नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जुडिशरी वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है करण सांगवान और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूसीसी के बारे में। जी हाँ, चर्चा का विषय बना हुआ है लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड में क्या क्या बदल जाएगा। जी हाँ, उत्तराखंड में क्या क्या बदलने वाला है, क्योंकि यूसीसी लागू हो गया और आज सुबह से ही हम न्यूज़ में देख रहे हैं यही सब चल रहा है। उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन, आज से लागू होगा यूसीसी। यूसीसी पोर्टल क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फाइनली जो है आज से यूसीसी जो है उत्तराखंड में लागू हो गया है और जो मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने ये अनाउंस भी कर दिया इस चीज़ के बारे में, राइट। और उनका कहना है कि यूसीसी से जो है हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन, जिस भी प्रकार का जो भी भेदभाव होता था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्या क्या बदलने वाला है समान नागरिक संहिता के लागू होने से उत्तराखंड में। जी हाँ, क्या बदल जाएगा, मैं 5 ऐसे पॉइंट आपको बताने वाला हूं जो यूसीसी लागू होने से, जो समान आपका नागरिक संहिता लागू होने से उत्तराखंड में बदलने वाला है। चाहे हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करें, चाहे हम मैरिज की बात करें, चाहे हम प्रॉपर्टी की बात करें, सारे के सारे 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उत्तराखंड से हो तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और क्या है यूसीसी पोर्टल, घर बैठे किन किन जो आपकी फैसिलिटीज़ है उनको आप यूज़ कर सकते हो, किन चीज़ों के लिए घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो बिना रजिस्ट्रेशन करवाए तो कितनी सज़ा आपको मिल सकती है, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या जो प्रोसीजर है रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप जज बनने की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लॉ के स्टूडेंट हो और आप जज बनना चाहते हो, चाहे उत्तराखंड में ही आप क्यों ना जज बनना चाहते हो, तो हम लोग जो है हमारा जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। 10 फरवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी 26 जनवरी का अवसर पे जो हमारा यहाँ पे फ्रीडम सेल जो होती है हमारी, या जो हमारी सेल चल रही है, उसमें आपको ये बैच जो है 50,000 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपये में मिल रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इस बैच में जुड़ सकते हैं अगर आप जज बनने की तैयारी कर रहे हो। बात करते हैं पहले पॉइंट की, क्या बदल जाएगा उत्तराखंड में। जी हाँ, पहला जो पॉइंट है वो है शादी को लेके और तलाक को लेके। ये बहुत ज़रूरी है, विवाह और तलाक के नियम को लेके। पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए अब उत्तराखंड में क्या होने वाला है, यूनिफॉर्म लीगल मैरिज। जी हाँ, सभी के लिए विवाह की समान न्यूनतम आयु जो है फिक्स हो गई है। जो पुरुष हैं हमारे, पुरुषों के लिए 21 साल है ना, 21 साल फिक्स है। चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप सिख हो, किसी भी धर्म से आते हो, अगर आप पुरुष हो तो आपकी उम्र जो होगी 21 साल होगी कम से कम विवाह के लिए। अगर आप महिला हैं तो आपकी उम्र जो है 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है यूसीसी के लागू होने से। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगेमी। जी हाँ, ये क्या है, बहुविवाह पर रोक। बहुविवाह पर मतलब एक से ज़्यादा शादी अब आप नहीं कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी धर्म के व्यक्ति क्यों ना हो। अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हो और उत्तराखंड का आपके पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट है तो आप एक से ज़्यादा विवाह उत्तराखंड में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड से बाहर जाके आप विवाह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो वहाँ का कानून व्यवस्था बताएगी, बट हाँ उत्तराखंड में आप रह रहे हो तो एक से ज़्यादा विवाह आप नहीं कर पाएंगे। अब सभी धर्मों के लिए बहुविवाह, जिसको हम पॉलीगेमी बोलते हैं इंग्लिश में, प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हाँ, अब इसको प्रोहिबिट कर दिया गया, आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक ही विवाह किया जाएगा। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप सिख हो, किसी भी धर्म से आप आते हो, अब आपके ऊपर जो है प्रोहिबिशन लग गया है, आप सिर्फ विवाह एक ही कर सकते हो उत्तराखंड में अगर आप रह रहे हो। और तीसरा जो है विवाह का अनिवार्य पंजीकरण। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे अपनी जो मैरिज होती है, जो शादी होती है, उसको रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने से अब जितने भी विवाह किए जाएंगे, जी हाँ, अगर आप विवाह करते हो तो उसको आपको जो है मैंडेटरी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये अनिवार्य पंजीकरण जो है धार्मिक रीति रिवाजों के बावजूद सभी विवाहों को 60 दिन के भीतर पंजीकृत करना अनिवार्य किया गया है। आज आपकी शादी हो जाती है तो आज से अगले 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी शादी जो है रजिस्टर करवानी पड़ेगी। जो भी अथॉरिटी है, कैसे रजिस्टर होगा वो भी मैं बता दूंगा आपको। अगर आप चाहते हो कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके ऊपर एक वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सर एक वीडियो बना दीजिए कैसे मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। चलिए, तो पहला विवाह और तलाक को लेके पहला नियम ये है जो यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड में जो है बदलाव हुआ है। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। ये बहुत है, लिव इन संबंधों के लिए नियम। जी हाँ, आज तक इंडिया के अंदर लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। उत्तराखंड
एक ऐसा पहले राज्य बन गया है जिसने यूसीसी भी सबसे पहले लागू किया है और लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी जो है एक कानून बनाया गया है। क्या होगा वो कानून के अंदर, देखिए सबसे जरूरी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अगर आप लड़का हैं लड़की हैं और दोनों साथ में रह रहे हैं बिना विवाह करे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन आप दोनों साथ में रह रहे हो एक ही घर में, जिसको हम बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। इसमें क्या है, अगर आप साथ में रहे हो तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा आपका लिव इन रिलेशनशिप। जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, हमेशा याद रखिएगा लिव इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड के अंदर सभी लिव इन संबंधों को अधिकारियों के साथ पंजीकृत करना आवश्यक है। उम्र क्या है, अभिभावकों की सहमति जरूरी है। जी हाँ, आजकल जो है पेरेंटल कंसेंट फॉर माइनर्स, सिर्फ और सिर्फ माइनर्स, जो भी इंडिविजुअल 21 साल जो उम्र है यहाँ पे इन्होंने रखी है। अगर आप 21 साल से कम की उम्र है आपकी और आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो किसी व्यक्ति के साथ या किसी महिला के साथ, तो आपको अपने अभिभावक जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी आपको सहमति लेनी पड़ेगी, उनकी आपको सहमति लेनी पड़ेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है, अगर ये गलती की उत्तराखंड में तो आपको हो सकती है यहाँ पे 6 महीने या 3 महीने तक की, हाँ 3 महीने तक की सज़ा जो है आपको हो सकती है। तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। उल्लंघन पर दंड, कितना जो है पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती है अगर आप लिव इन रिलेशनशिप के रिलेटेड जितने भी रूल्स बनाए हैं उनका अगर आप पालन नहीं करेंगे। तो कहा गया है पंजीकरण में असफल रहने या गलत जानकारी देने पर 3 महीने की जेल, 25,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप उत्तराखंड में हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो अब मैंडेटरी है कि आप अपना लिव इन रिलेशनशिप जो है रजिस्टर करवाएं। अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो 3 महीने तक की जेल की सज़ा आपको हो सकती है और 25,000 रुपये का जो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और साथ की साथ 3 महीने साथ में 25,000, दोनों चीज़ें भी एक साथ आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो ये था दूसरा बदलाव जो यूसीसी के उत्तराखंड में लागू होने से जो होने जा रहा है। तीसरे बदलाव की बात करें तो यह इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। जी हाँ, उत्तराधिकार और संपत्ति के नियम, उत्तराधिकार और संपत्ति के नियम उत्तराखंड में जैसे हिंदूज के अलग थे, मुसलमानों के अलग थे, लेकिन अब यूसीसी के लागू होने की वजह से ये नियम जो हैं दोनों के लिए समान रहने वाले हैं। पुत्र और पुत्रियों के लिए समान अधिकार, जी हाँ, इक्वल राइट्स फॉर सन्स एंड डॉटर्स। अब क्या होगा, उत्तराधिकार कानून के तहत बेटों और बेटियों को समान अधिकार दिया जाएगा। बेटा भी एक जैसा है, बेटी भी एक है ना। और हरियाणा में कहते हैं हमारी छोरी छोरे से कम थोड़ी है, वही उत्तराखंड में है, लड़का लड़की इक्वल हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। और दूसरा इसमें क्या कहता है, यूनिफॉर्म सक्सेशन रूल्स। जी हाँ, संपत्ति हस्तांतरण के लिए समान नियम बना दिए गए सभी धर्मों और समुदायों। ये याद रखिएगा, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, अगर आप उत्तराखंड में हैं आपके ऊपर ये नियम लगेंगे। सभी धर्मों और समुदायों के लिए उत्तराधिकार के एक समान नियम लागू किए गए हैं। जी हाँ, A standardized framework for inheritance is established irrespective of religion और community। तो यूसीसी का पर्पज ही ये है कि हम धर्म को एक साइड में रख के सबके लिए समानता का जो एक अधिकार है, जो समान रूल्स हैं वो बनाएं, और ये यूसीसी के द्वारा उत्तराखंड में कर दिया गया है। तो ये था तीसरा बदलाव। चौथे बदलाव पे चलते हैं। चौथा क्या है, जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको छूट दे दी गई है यूसीसी में। जितने भी हमारी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके ऊपर जो है यूसीसी के जितने भी नियम हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी के प्रावधानों से छूट दी गई है और वह अपने पारंपरिक व्यक्तिगत कानूनों का पालन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो और आप उत्तराखंड में हो तो आपके जो खुद के जो नियम हैं आप उनसे अपना जीवन जो है व्यतीत कर सकते हो, आपके ऊपर यूसीसी लागू नहीं होगा। और आखिरी बदलाव जो उत्तराखंड में किया गया है यूसीसी के द्वारा वो है लीगल सेफगार्ड। जी हाँ, कानूनी सुरक्षा। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, विवाह, लिव इन संबंधों और उत्तराधिकारी जैसे व्यक्तिगत मामलों में व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है, पहले नहीं थी क्योंकि सबका धर्म अलग था, उनके धर्म के हिसाब से अलग है ना। किसी के विवाह के कानून अलग हैं, किसी की प्रॉपर्टी को इनहेरेंट करने के कानून अलग है, लेकिन अब सबके समान हो गए और सबको जो है कानूनी सुरक्षा जो है प्रदान की जाएगी। और जो पंजीकरण नहीं कराएंगे, बिना पंजीकरण वाले संबंधों और भेदभावपूर्ण व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न विवादों और शोषण को कम किया जाएगा। जी हाँ, रिडक्शन इन एक्सप्लॉयटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग अनरेगुलेटेड रिलेशनशिप। अनरेगुलेटेड मतलब
आज किसी लड़की के साथ, कल किसी और लड़की के साथ, या एक आज किसी के साथ रह रहा हूँ, कल किसी और के साथ रह रहा हूँ या रह रही हूँ, ऐसा होता था। लेकिन अब क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो एक सेफगार्ड होता है, सामने वाले व्यक्ति को भी एक सेफ्टी रहेगी कि हाँ सबको पता है मैं और ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो ये है कानूनी सुरक्षा जो मिलेगी। तो ये थे 5 ऐसे पॉइंट्स जो यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड में बदलने वाले हैं। अब बात करते हैं यूसीसी की और भारत के संविधान की। जी हाँ, यूसीसी और भारत का संविधान कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूसीसी की बात करें उत्तराखंड के अंदर, जो ये हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान की वजह से हुआ है। भारत का संविधान जो है उसका अनुच्छेद आर्टिकल 44, जी हाँ अनुच्छेद 44 जो ये कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या कहता है, जितने भी राज्य हैं ये अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बनाया जाए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे भारत के लिए एक यूसीसी बनाया जाए। तो उत्तराखंड ने अपने राज्य के लिए बना के एक अपने आप में बहुत बड़े, एक कह सकते हैं कि हिस्टोरिक मूवमेंट है उत्तराखंड के लिए कि उन्होंने यूसीसी बनाया और उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है करने जा रहे हैं। तो हमारा अनुच्छेद 44 यूसीसी के बारे में ही कहता है और उत्तराखंड ने जो है डायरेक्ट स्टेप उठाया है इस कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को अचीव करने के लिए। और इससे होगा क्या, एक यूनिफॉर्मिटी जो होती है पर्सनल लॉज के अंदर, उसको हम मेंटेन कर पाएंगे, उसको हम अचीव कर पाएंगे। और भी काफ़ी सारे जो भारत के संविधान के जो अनुच्छेद है, जैसे राइट टू इक्वलिटी है, तो यूसीसी क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है इसको प्रमोट करेगा, है ना। कानून के सामने सब समान है भाई, चाहे आपका धर्म कोई भी हो। तो ये यूसीसी की वजह से हो पा रहा है। चाहे हम अनुच्छेद 15 की बात करें जो प्रोहिबिशन लगाता है डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। अब रिलीजन के ग्राउंड के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, खास तौर पर उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ यूसीसी लागू हो गया है। और आर्टिकल 21 जो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यूसीसी सेफगार्ड करेगा इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को, इंश्योर करेगा कि एक यूनिफॉर्म लीगल रिकॉग्निशन उनके रिलेशंस को मिले। लिव इन रिलेशनशिप को भी एक, अब आपको एक वो मिल गया, ठप्पा मिल गया है, रेगुलराइज हो गया लिव इन रिलेशनशिप। पहले लोग पता नहीं किस नज़र से इसको समझते थे, देखते थे, लेकिन उत्तराखंड ने इसको रेगुलराइज कर दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप की भी एक लीगल वैल्यू हो गई है अब आज के टाइम पे। तो यही है आर्टिकल 21 के तहत जो यूसीसी ने उत्तराखंड में किया है, मैंडेटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप, प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इसके साथ नहीं रहता था लिव इन रिलेशनशिप में, या ये मेरे साथ नहीं रहती थी। अब यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड में ये पक्का हो गया, ठप्पा लग गया है, लीगल रिकॉग्निशन हो गई है कि ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जी हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा हो सकता है कि पर्सनल लॉज को हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है और साथ के साथ जो भी हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको हमने एग्जाम्पशन दिए। जैसे शेड्यूल ट्राइब्स को हमने जो है एग्जाम्प्ट कर दिया, वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं जैसा भी वो करना चाहें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बैलेंस किया गया है यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड के अंदर। चलिए, तो ये था यूसीसी के बारे में। और 26 जनवरी के अवसर पर हमारी जो जुडिशरी वाला की जो भी हमारी 75% तक की छूट चल रही है हमारे कोर्सेज में, चाहे कोई भी कोर्स हो, अगर आप जज बनने की तैयारी कर रहे हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जुड़ सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म से। और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हो यूसीसी के बारे में कि कैसे लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, कैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी आप यूसीसी के बारे में जानना चाहते हो, उत्तराखंड के बारे में, तो ज़रूर बताइएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो से और इस चैनल से जुड़े रहें और अपने जो भी उत्तराखंड में जो भी आपके आस पड़ोसी, यार, मित्र, प्यारा जो भी रहता है उत्तराखंड में, उनको भी इस वीडियो तक उनको भी अवेयर करें कि क्या उत्तराखंड में बदल रहा है यूसीसी के आने की वजह से। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, सत्यमेव जयते। चलिए।